अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चार भाई और गुमशुदा ऊँट। अरब के एक गांव में चार भाई रहते थे। वो चारों माहिर खोजी थे। एक दफ़ा वो सहरा में किसी काम से निकले। सहरा में उन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे। उनकी खोजी हिस्स बेदार हो गई और वो उसके पाँव के निशान देखते देखते आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो एक और अरबी शख्स से जा मिले। इस अरबी शख्स ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने इस गुमशुदा ऊँट को देखा है? उसको यकीन है कि वो किसी ने चुरा लिया है। क्या वो एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा था? इन चारों में से एक भाई ने पूछा। क्या उसकी दुम नहीं थी? दूसरे भाई ने दरियाफ्त किया। क्या इसके एक तरफ अनाज की बोरी और एक तरफ शहद का डोल लटक रहा था? तीसरे भाई ने पूछा। अरबी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल यही ऊँट था। क्या तुम जानते हो वो किसने चुराया है? हमने तुम्हारा ऊँट कभी नहीं देखा, चौथे भाई ने जवाब दिया। अरबी को पुख्ता यकीन था इन चारों ने ही इसका ऊँट चुराया है, इसलिए वो उनको काजी की अदालत में ले गया। काजी ने अरबी का मौक़िफ़ सुनकर उनसे पूछा कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। पहले भाई ने कहा, ऊँट ने चूँकि रास्ते के सिर्फ एक तरफ घास खाई, इसलिए वो यकीनन काना होगा। उसके एक खुर के निशानात दूसरे की निस्बत मध्यम थे, इस बाइस उसका लाजमन लंगड़ा होना चाहिए। दूसरे भाई ने कहा, मैंने मुशाहिदा किया है कि ऊँट ने जहाँ भी बैठ की ढेर की शक्ल में की, हालांकि आम हालात में उसको बिखरा हुआ होना चाहिए। बैठ दुम के साथ लगकर बिखर जाया करती है, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक ऊँट को दुम कटा होना चाहिए था। काजी ने कहा, ये सब तो मैं मानता हूँ, मगर तुम्हें इसके सामान के बारे में कैसे पता चला? तीसरे भाई ने कहा, रास्ते में एक तरफ अनाज के कुछ दाने गिरे हुए थे और चूटियां उनको अपने बिलों में ले जा रही थी, और रास्ते की दूसरी तरफ मक्खियां शहद के कतरे चूस रही थी, इसलिए हमने इस पे लदे हुए सामान का अंदाजा लगाया। पर काजी ने चारों भाइयों को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने पास मुलाजमत पर रख लिया और उनकी हैरत अंगेज सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। मुस्तकबिल में इन चारों भाइयों ने बहुत सारे चोरों को पकड़ने में काजी की मदद की। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, ज़हानत खुदा की एक अजीम नेमत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद कहानी और किस्सों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।